दोस्तों, क्या आपको जुगाड़ू कमलेश याद है? मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। जुगाड़ू कमलेश उर्फ कमलेश नाना साहेब घुमरे का स्टार्टअप केजी एग्रोटेक शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 का बेस्ट पिच था। अपने फिल्मी अंदाज में उन्होंने शार्क टैंक पर अपना बिजनेस पिच किया था और अपने जोश से सारे शार्क्स का दिल जीत लिया। हालांकि शार्क्स उनसे इम्प्रेस जरूर थे, लेकिन वो इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे थे। इसके बावजूद पीयूष बंसल ने उन्हें न सिर्फ 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया, बल्कि उन्हें 20 लाख रुपए का नो इंटरेस्ट लोन भी दिया। कमलेश की कहानी शार्क टैंक इंडिया की इतनी वायरल सेंसेशन है कि सीजन 1 के 3 साल पूरे होने के बावजूद आज भी लोग पीयूष को जुगाड़ू कमलेश के बारे में पूछते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हो कि अभी जुगाड़ू कमलेश क्या कर रहे हैं एंड व्हाट्स हिज पोजीशन नाउ। सीजन 1 के बाद जुगाड़ू कमलेश की जिंदगी में भी काफी सारे बदलाव आए। उन्हें अवार्ड से फेलिसिटेट किया गया, वो कई सेमिनार्स में भी जा रहे हैं। इनफैक्ट जुगाड़ू कमलेश और उनके भरोसेमंद साथी नारू को लेंसकार्ट एकेडमी में ट्रेन होने का मौका भी मिला। हमारी केजी एग्रोटेक कंपनी तो बन गई, हमारे प्रोडक्ट पे भी काम चल रहा है, लेकिन बिजनेस को कैसे समझे, बिजनेस कैसे संभाले, ये सभी हम लेंसकार्ट एकेडमी में सीखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि उनके बिजनेस का क्या? आज कमलेश कहाँ हैं? आज कर क्या रहे हैं वो? और 3 साल के बाद में उनका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है? कितने सेल्स हुए हैं? बिजनेस कहाँ पहुंचा उनका? वैसे आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी पता चल रहा है कि पीयूष बंसल शायद अपनी इन्वेस्टमेंट को रिग्रेट कर रहे हैं। तो क्या कमलेश सच में अपने मिशन में फेल हो गए? जो कमलेश शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में प्रोडक्ट लेकर आए थे और आज जो कमलेश हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कमलेश महाराष्ट्र के मालेगांव से आते हैं। वो एक किसान परिवार से आते हैं और उनका एक बड़ा भाई भी है जो कि इंडियन आर्मी में फौजी है। वो बचपन से ही खेती बाड़ी से वाकिफ थे, क्योंकि अपने पापा का खेती में हाथ बटाते थे और किसान का जीवन उन्होंने बहुत ही नजदीक से देखा था, क्योंकि वो किसान परिवार से हैं। जब उन्होंने पहली बार पेस्टिसाइड्स को खेतों में स्प्रे किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बड़ा ही तकलीफदेह काम होता है किसानों के लिए। उस 20 लीटर की टंकी को कंधों पर उठाकर पीठ में और गर्दन में तो दर्द होता ही होता है, साथ ही पेस्टिसाइड से स्किन एलर्जीज भी होती थी। उनके पापा को भी ये सारी तकलीफें होती थी। हालांकि एक पिता ने कभी अपने बेटे को अपनी तकलीफें नहीं बताई। मतलब चलना आसान नहीं होता, स्प्रे का काम बहुत खतरनाक रहता है, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड मुंह में आंख में जाते हैं उससे बीमारियां भी होती है, और पीठ का दर्द, कमर का दर्द और घुटने का दर्द। फिर भी कमलेश ने ये सारी तकलीफें भांप ली और तभी उनके दिमाग में पेस्टिसाइड स्प्रेइंग मशीन बनाने का ख्याल आया। उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे नारू, जो कि आज उनका को-फाउंडर है, उसे साथ में लिया और उस मशीन को बनाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने धीरे धीरे पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के अलावा बीज बोने के और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के भी एप्लीकेशंस उसमें लगा दिए। उन्होंने एक वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे, जो कि काफी वायरल हो गया था और आज इस वीडियो पर 13.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। वही जुगाड़ वो शार्क टैंक में भी लेकर आए थे और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में और शार्क टैंक का पहला सीजन दिसंबर 2021 में आया हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में 70% आबादी आज भी एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी का काम करती है। एग्रीकल्चर में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि परेशानियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन इस सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये बड़ी दुख की बात है, हमदर्दी तो कईयों से मिल जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है। इसीलिए पीयूष के इस डील की वजह से उनकी तुलना श्री रतन टाटा से भी होने लगी और शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 की शूटिंग अक्टूबर 2022 तक खत्म हो चुकी थी और फरवरी 2022 में रिलीज हुआ, जिसमें एक पिच कमलेश का भी था। लेकिन पीयूष बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि कमलेश का प्रोडक्ट मार्केट में उतरने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो पीयूष बंसल की डिजाइन टीम्स मालेगांव गई, जहां पे कमलेश रहता है, जहां उनका घर है। एपिसोड रिलीज होने के कुछ महीने बाद जुगाड़ू कमलेश पर पीयूष ने अपडेट दिया और उनके टीम ने विजिट के पिक्स भी शेयर किए, जहां वो डिजाइन और कार्ड के कंज्यूमर वैलिडेशन पर काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारा काम करना अभी भी बाकी था, इंक्लूडिंग डिजाइन ऑप्टिमाइजेशंस और मार्केट टेस्टिंग। आखिरकार फरवरी 2023 में कमलेश का प्रोडक्ट तैयार हुआ और ये पहला गो टू मार्केट वर्जन है और इसका नाम है भारत K2 और ये उनके प्रोडक्शन का पहला बैच है, जो कि ऑलरेडी जा चुका है। जो शार्क टैंक इंडिया में प्रेजेंट हुआ था, ये उसका सेकंड वर्जन है, इसीलिए भारत K2। और जो उनका ओरिजिनल नाम था केजी एग्रोटेक, अब कमलेश की कंपनी का नाम है ये, और जो कि आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भारत K2 को हालांकि कई फार्मर्स के फीडबैक और टेस्टिंग से इम्प्रूव किया गया और उसके मॉडल्स के कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ अब ग्राउंड एरिया को कवर नहीं करेगा, वो 10 फीट तक के क्रॉप हाइट तक पहुंच सकता है। जैसे गन्ने के खेत में इतनी हाइट तक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग में आसानी होगी।
दूसरा है उनके आर्म्स भी एडजस्टेबल हैं ताकि खेत के साइज के हिसाब से नोजल्स के पोजीशन को भी एडजस्ट किया जा सकता है और ऐसे 4 एडजस्टेबल नोजल्स हैं। तीसरा है पीयूष के इंजीनियरिंग टीम की मदद से उन्होंने प्रोडक्ट बॉडी को भी स्टेबलाइज किया और उसे स्टेयर करने के लिए भी मैकेनिज्म बनाया। चौथा है उन्होंने टायर्स को लाइट वेट रखा है जिससे कि वो खेतों में फंसेगा नहीं। पांचवा है उन्होंने स्प्रेइंग प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए प्रेशर वॉल्व्स भी डाले हैं ताकि क्रॉप पर एडिक्वेट स्प्रेइंग प्रेशर हो। और छठवां है इस प्रोडक्ट में 25 लीटर तक का पेस्टिसाइड टैंक फिट बैठ जाएगा। उनका कहना है कि इससे 1 एकड़ की जमीन पर स्प्रेइंग के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, यानी कि 1 दिन का काम 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसी उनकी गारंटी है। उनका फर्स्ट बैच उन्होंने लॉन्च कर दिया है जिसमें 2000 पीसेस बेचेंगे। उनके एक पीस को बनाने का कॉस्ट 20,000 रुपए है और वो उसे 25,000 तक में बेचने वाले हैं। कमलेश के मुताबिक उन्हें 10,000 पीसेस के ऑर्डर्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं और तो और उनका ये भी दावा है कि अब वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट 20,000 की जगह 15,000 तक कम हो सकती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पता चल रहा है कि पीयूष शायद अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। कमलेश 2014 से इस पर लगे हुए हैं और उनका जो पहला प्रोटोटाइप भी बना था वो 2017 में बना था। उनका फर्स्ट मार्केट वर्जन 2023 में तैयार हुआ और अब हम आ चुके हैं 2025 में। 2023 में कमलेश ने कहा था कि उनका उस साल का रेवेन्यू टारगेट 5 करोड़ का है, मतलब कि 10 साल से कमलेश इसी में लगे हुए हैं। भारत केटू में कई चैलेंजेस हैं, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत केटू की हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसे बनाने में 20,000 रुपए लगते हैं और बेचने में 25,000 रुपए। इनफैक्ट जब वो शार्क टैंक पर आए थे तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट था 40 से 50,000 रुपए तक का, तो वहां से तो वो 20,000 पे आए, यानी कि काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी ज्यादा है। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी। सेलिंग कॉस्ट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी चैलेंजेस हैं जो गाँव में किसानों के लिए बहुत ज्यादा है। शायद किसी बड़े खेत का मालिक खरीद पाए ये प्रोडक्ट, लेकिन छोटी जमीनों में पौधे उगाने वाले किसान नहीं अफोर्ड कर पाएंगे और शायद इसीलिए वो पहले सिर्फ 2000 पीसेस ही लॉन्च कर रहे हैं। इसी कारण भारत केटू को शायद हाई वॉल्यूम सक्सेस नहीं मिल पाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त ही पीयूष को उतना अंदाजा तो आ ही चुका होगा कि शायद वो भारत केटू जैसे प्रोडक्ट से उतने पैसे ना बना पाए या शायद ना ही बना पाए, क्योंकि बाकी शार्क्स ने भी कहा कि वो कमलेश की मदद तो जरूर करेंगे, जैसे कि उनको ग्रांट्स दिलवाने वगैरह के काम में, लेकिन वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और हालांकि वो शार्क्स भी अपने फैसले में सही हैं, लेकिन पीयूष के इन्वेस्टमेंट में हमने हमेशा देखा है कि वो नंबर्स के अलावा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मीडिया के नजरिए से देखेंगे तो दोनों तरफ फायदा ही हुआ है, दोनों, पीयूष को भी और जुगाड़ू कमलेश को भी। जुगाड़ू कमलेश को एक अच्छा इन्वेस्टर मिल गया, मेंटोर मिल गया, उनके अच्छे कनेक्शंस भी बनेंगे, नेटवर्किंग भी होगी और नेशनल टीवी पर आने से पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। साथ ही जुगाड़ू कमलेश, जिनको अपने रॉ प्रोडक्ट को छोड़कर कुछ ज्यादा पता भी नहीं था दुनिया के बारे में, उन्हें बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में पता चला और किसानों के उद्धार के लिए जो वो उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी, क्योंकि वो एक सामाजिक मिशन पर निकल पड़े हैं। किसानों के लिए और रूरल एग्रीकल्चर में सरकार की तरफ से कई सारे ग्रांट्स भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीयूष को भी जनरस शार्क होने का टैग मिल गया। लास्ट टाइम क्या हुआ ना, पिच ऑफ द सीजन थे जुगाड़ू कमलेश, ठीक है, जुगाड़ू कमलेश आई, पीयूष बन गए हीरो। इस बार जुगाड़ू से ऐसा कोई स्मेल भी आती थी ना, हम सारे डूब जाते थे। अगला जुगाड़ू ये है, अरे पैसे ले ले भाई तू पहले। हमदर्दी तो सब दिखाते हैं पर असल में मदद कोई नहीं करता है, जो पीयूष ने किया। लेकिन क्या जुगाड़ू कमलेश की पॉपुलैरिटी और सक्सेस सिर्फ टीवी तक है या वो उनके बिजनेस में भी दिखाई दे रहा है? इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन भी है और वो है धैर्य। आज बिजनेस में हम सुनते हैं कि इस कंपनी को इतने महीने में फंडिंग मिली, लेकिन हर किसी में उतना धैर्य नहीं होता है कि 7 सालों तक मेहनत और लगन से एक ही काम करता रहे। बड़ा साफ लड़का है, बहुत दृढ़ता है, इतनी परसिवियरेंस नहीं मिलती है यार, हम तो आधे रास्ते में ही छोड़ देते। वो 7 साल से लगा। शार्क टैंक के बाद कमलेश सही मायने में रॉक स्टार बन चुके हैं। मीडिया कवरेज के अलावा कई सारे अवार्ड फंक्शंस में भी उन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें जी हिंदुस्तान की तरफ से राइज स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न का अवार्ड भी मिला। उनका पीयूष बंसल के लेंस कार्ड एकेडमी में भी स्वागत किया गया। इनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग थी कि हमारे सीजन 1 के 7 शार्क्स के अलावा जुगाड़ू कमलेश को भी जोश टॉक पर अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला। लेकिन इसके बावजूद उनके बिजनेस भारत केटू के बारे में ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्या आपको लगता है कि कमलेश अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे या वो सिर्फ एक मिशन बनकर ही रह जाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।